या वही काम करना जो तुम पे फर्ज है। ठीक है ना? कितनी खुश हो गई होगी जान छोटी। फिर अगला जुमला मैंने बोला और मैंने कहा और आज के बाद मैं भी सिर्फ वही करूंगा जो मुझ पे फर्ज है। ये तो बहुत बड़ा मसला है। ये कितना बड़ा मसला है कि जब वो कर चुकी थी, अगर उसको इल्म नहीं होता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन वो कर चुकी थी, सारे इल्म हासिल कर चुकी थी, तो उसको पता चल गया कि अगर मैं फ़र्ज पे आया तो क्या क्या जाएगा। अगर आपके शौहर फ़र्ज पे आ जाएं तो क्या क्या जाएगा। अब आप बताएं। मोबाइल भी जाएगा अगर मियाँ ने दिलाया, और सब कुछ नहीं जाएगा। क्या जाएगा वो बताइए, एक्स्ट्रा बताइए भाई। कपड़े जो हैं 4 में से 1 पट हमारा, 3 पट बीवी के, और हमारा जो होता है ना एक कपड़े में, वो भी इसमें भी कहीं ना कहीं बीवी घुसी हुई होती है। तो वो कपड़े जाएंगे, बाहर का खाना जाएगा, बाहर का घूमना जाएगा, ठीक है, वेकेशन वगैरह पे जा जाते हैं वो सब जाएगा, उम्रा जाएगा, हज भी जाएगा, ज़कात भी जाएगी। क्योंकि वो सब जो है किस पे फर्ज है, किसकी जिम्मेदारी है, जो फराइज में वो बीवी पे है, और बाकी जो है वो शौहर पे फर्ज नहीं है, वो ख्वाहिशें हैं। ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए, ख्वाहिशें इस्तिदाद होती है, जितनी इस्तिदाद है वो करें ख्वाहिश पूरी। लेकिन ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, वो इशू तो नहीं बनेगा ना। तो फिर उसके बाद उसने ये बात नहीं करी कि हाँ भाई मुझ पे फर्ज नहीं। ठीक है, तो हम बात ये कर रहे थे, पता नहीं कहां थे, आ जाए इस पे। तो एहसास के ऊपर काम करना पड़ेगा, और तीसरे पे कहां काम करना पड़ेगा, नदामत पे। क्यों? क्योंकि ये अच्छी चीज है। अरे नहीं, अच्छी चीज है नदामत में। ये और बताएं, खत्म करेंगे उस काम को करके। तो भाई ये महरूमी भी खत्म कर लेना। महरूमी खत्म करने का इख्तियार नहीं है, निदामत खत्म करने का इख्तियार है। कैसे? जो काम किया निदामत क्या है? मैंने किसी पे ज्यादती करी, मैंने अपने ऊपर ज्यादती करी, मैंने कोई गुनाह किया, मैंने कोई हुकूक अल्लाह में कोई गुनाह किया, किस पे ज्यादती करी? अपने ऊपर जुल्म किया मैंने। ठीक है ना? और जो दूसरे पर जुल्म किया वो दूसरे पे ज्यादती करी। तो मैं ये खत्म कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? कैसे? माफी मांग के, तौबा करके। चॉकलेट भाई, क्या कोई बच्ची है भाई, चॉकलेट पहुंचाइए नीचे। माफी मांग के, तौबा करके निदामत खत्म होगी, और जब निदामत खत्म हो गई तो एहसास उसका खत्म हो गया। ठीक है, ये यहां पे तो ये एक्शन है, लेकिन यहां पे किधर काम करना है? सिर्फ और सिर्फ एहसास किधर होगा, काम किधर से होगा? बॉडी पे काम होगा, रूह पे काम होगा, सिर्फ जहन पे काम होगा। यह एहसास जहन पे काम करने से होगा, जहन से एहसास खत्म होगा। अच्छा, मेरे क्वेश्चन है, बिल्कुल करें। कभी-कभी ना ऐसे होता है जब आप जाते हैं ना माफी मांगने, सामने वाले तो भाई माफी नहीं चाहिए, अपनी खुद की इस्लाह कर दो। हाँ, ये सुनने को मिलता है। हाँ, तो बहुत अच्छा मिलता है। एडवाइस तो अच्छी है, कोई बुरी तो नहीं है, एडवाइस अच्छी है, लेकिन जिस तरीके से दी गई है एडवाइस है जी, वहाँ पे एहसास हो जाता है। वो माफ़ी मांगने गए थे तो एक चीज़ और हो गई है। ठीक है, तो ये एक वैसे तो यूँ अच्छी चीज़ है कि अगर आप इस पर भी सब्र करने का मौका मिल गया आपको फ़ायदा उठाने का, ठीक है, लेकिन इसको फेस करने का आप इस काबिल बनना पड़ेगा। ठीक है, और अपने ऊपर तो काम करना ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि अपने ऊपर तो काम करते रहना है, हर वक्त करते रहना है। लेकिन अगर आपने माफ़ी मांग ली, अब वो उन्हें माफ़ नहीं किया, आपने अपने एरिया जो आपने करना तो कर दिया, ठीक है, अब क़यामत में क्या होगा? उन्होंने माफ़ी नहीं करा, आपने माफ़ी मांग ली, क़यामत में कैसे हिसाब होगा? हर चीज़ दलील के साथ। ठीक है, हम अपनी राय नहीं बात करेंगे। हाँ जी, क्या होगा क़यामत के दिन? नहीं ना, माफ़ी मांगने के बावजूद देंगे हम दलील जमा होंगे। अल्लाह ताला उसके लिए कहेंगे कि इसको माफ कर दो तो इतना अजर मिलेगा। अल्लाह ताला, एक हदीस में आता है, अल्लाह ताला उसको राजी करेंगे, जिसने माफ नहीं किया ना, अल्लाह ताला उसको राजी करेंगे, दे दिला के जो भी होता है उसको इतना देंगे, वो राजी हो जाएगा। इसको ये जिसने माफी मांग ली, इसका काम हो गया पूरा। ठीक है, बात क्लियर है? ये आइए।
हाँ अच्छा, अब हाँ, अब ये तो आ गया जिन्होंने माफी मांगी है और जिससे माफी मांगी जा रही है, ठीक है। हाँ, तो क़यामत में अब अगर कोई माफ कर देगा उसको क्या मिलेगा? उसको ज्यादा मिलेगा, जो माफ नहीं करेगा उसको ज्यादा मिलेगा। भाई वैसे मैं माफ नहीं करूं, मुझे क्या मिलेगा वहां पे, क्यों नहीं माफ कर रहा? वो कहते हैं मुझे कुछ मिले ना मिले, इसकी मैंने बैंड बजानी है ना। तो ये बात जो है ना, ये यहीं तक है, वहां पे कोई ऐसा नहीं चाहेगा। यहां पे होता है कि शैतान ने क्या किया? शैतान की दुश्मनी किससे? इंसान से, ठीक है। उसके अपने औलाद से दुश्मनी है कोई? अपने कबीले जिनों से दुश्मनी है कोई? नहीं। लेकिन उसने इस दुश्मनी की वजह से अपने आप को भी बर्बाद किया, अपनी औलाद को भी बर्बाद किया, अपने कबीले को भी बर्बाद कर रहा है। यह किस वजह से कर रहा है? वो सिर्फ अना की वजह से, सिर्फ तकब्बुर की वजह से। हालांकि उसको नहीं मालूम कि मेरा बेड़ा गर्क हो गया, मैं जहन्नुम में जाऊंगा। हमसे ज्यादा तो उसको यकीन है कि वो जहन्नुम में जाएगा। वो मानता है और वो उसको ये भी पता है कि अगर मैं तौबा कर लेता, उसको नहीं मालूम कि मैं अगर माफी मांग लेता अल्लाह ताला से तो अल्लाह ताला मुझे माफ कर देता। उसको इल्म नहीं है क्या? उसको इल्म है। ये माफी क्यों नहीं मांग पाया? वो किसने रोका था उसको? तकब्बुर ने। और तकब्बुर इतनी खतरनाक चीज है कि अपना तो बेड़ा वगैरह करता करता है, अपने लव्स वन का, जो अपने करीबी जिनसे मोहब्बत कर, उनका भी सत्यानाश करता है। और इसकी मिसाल आज की दुनिया में मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी कानों से सुना है। एक खातून जो बड़ी मोहब्बत करने वाली, अपने बच्चों से, उनके बगैर खाना नहीं, उनके बगैर घूमने जाना नहीं, बच्चे जाएंगे साथ में, इतनी मोहब्बत। फिर उनको मियाँ के साथ को मसला हो गया, ईगो का मसला आया, तो उन्होंने क्या कहा है अपने ही बच्चों के मुतालिक, सगे बच्चे, मोहब्बत कर बहुत है, मुझसे कहती थी मैं इसके बच्चों को बर्बाद कर दूंगी। ये मां बोल रही है सगी, उसका ईगो बुलवा रही है बात। तो जब तक हम इसको नहीं कुचलेंगे कुछ काम होने वाला नहीं है हमारा, ये बता दूं मैं आपको। और कितनी अहम चीज है ये। वो कौन सी चीज है जो राई के दाने के बराबर हो दिल में? वो अभी पता चलेगा कि इसके साथ और क्या जरूरत है। अब सवाल दोबारा पूरा सुन ले। वो कौन सी चीज है जो राई के दाने के बराबर दिल में हो, वो जन्नत में ले जाएगा? नहीं, तकब्बुर है, कीना है, ईमान है, ईमान है, ईमान जो जन्नत में लेके जाएगा। सवाल पूरा सुनना, तवज्जो से सुनना बहुत जरूरी है। और जब तक सवाल पूरा सुना नहीं, जवाब